चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हरियाणा की जेलों में कई तरीके के बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों के लिए जेल में कैदियों की काउंसलिंग से लेकर एक्सपर्ट रखे जाएंगे। इसके साथ ही महिला कैदियों के लिए भी कई तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रोहतक सुनरिया जेल को भारत में सबसे अच्छी जेल बनाने का कार्य किया गया है। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हमारे साथ जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जेलों में लगातार सुधार हरियाणा में देखने को मिल रहा है और आज भी कई एक्सक्लूसिव जानकारी अपने तमाम दर्शकों को हम देते हुए नजर आएंगे। सर, कई सारे सुधार जो है जब से आप बने हैं तमाम हरियाणा के जेलों में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, पहला यही कि खबरें हैं कि प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं लाया जा रहा है कि हरियाणा के जेलों का जो नाम है वो जो है आने वाले समय में चेंज होता हुआ नजर आएगा। सर, इसके बारे में आप क्या जानकारी देते हैं? ये बातें बहुत लंबी थी, बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि जेल में कुछ सुधार हो, कुछ कमेटीज बनी, मीटिंग्स हुई। कल हमारा जेल का इनॉग्रेशन था, जो हमारी बीच में जेल थी, और ये कल नू में मतलब बेबात एरिया में कल उसका फिजिकल इनॉग्रेशन था। हमारे सीएम साहब भी थे, मैं भी था, हमारे डीजीपी थे, होम सेक्रेटरी थे और तिहाड़ जेल के डीजीपी भी थे। हमने कुछ एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट के माहिर थे, एमिनियंट लोगों को बुलाए गए। इनॉग्रेशन के बाद फिर एक लंबा सेशन चला हमारा, समझिए कि आप 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, जिसमें चीफ मिनिस्टर मौजूद रहे और सारे हमारे सुप्रीडेंट जेल थे जितने हरियाणा के, उन्हें बुलाए गए थे। हम चाह रहे थे कि सबके सामने कुछ निर्णय लिए जाए। एक तो कल हमने सबसे पहला ये लिया कि जो जेल में वार्डर है, वार्डर जो है इक्वल टू कांस्टेबल होता है। ये पहली बार हुआ है कि जो 18 साल जिनको हो गए उन्हें हेड वार्डर बनाए, मतलब वो हेड कांस्टेबल जैसी पोजीशन में हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा रिलीफ जो लोगों को दिया गया, जो जेल में हमारे स्टाफ के लोग हैं। सबसे पहला निर्णय ये करा कि उन्हें जेल वार्डर, हेड वार्डर बनाए जाए जिनके 18 साल हो गए। नंबर 2, हमारे स्टूडेंट जो थे जेल के, वो आम जैसे आप रम बैठे ऐसी ड्रेस में रहते थे, तो जेल में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है कि आप एसपी की यूनिफॉर्म में रहें तो थोड़ी सी बदमाशी कम होती है। तो कल से ये फैसला करा माननीय सीएम साहब की मौजूदगी में कि सुप्रीडेंट जेल को यूनिफॉर्म में रहेंगे और उन्हें गाड़ी देंगे। अगर सुप्रीडेंट जेल एसपी की यूनिफॉर्म में बस में बैठ के आए तो फिर उसका अपना रोब थोड़ा सा कम होता है। तो सभी जेलों में हमने गाड़ी प्रोवाइड करने के दी कि उनके लिए किया। तीसरा, जेलों में हमने फीमेल डॉक्टर अपॉइंट करें। डॉक्टर तो पहले थे, अब फीमेल डॉक्टर को भी कर दे। उन्हें एक दिक्कत आती है रूरल एरिया में जाने आने में। ये अब हमने ये फैसला कर दिया कि जो आपके फीमेल डॉक्टर होंगी, डॉक्टर्स होंगे, उनकी सर्विसेज रूरल एरिया के काउंट होगी। जो जेल में रहेगा, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है फीमेल डॉक्टर के लिए। ये हमने कर दिया कि उनकी जेल में जो सर्विसेज होगी वो रूरल एरिया उनके लिए एक कंपलसरी है, उसमें ये काउंट होगा। चौथा, हमने ये करा है कि जेल में काउंसलिंग के लिए हमने एक्सपर्ट्स रखेंगे। जो वहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा मेंटली, वो जिन्हें न्यूरोलॉजी या जिन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए या थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए, उन लोगों को वो अंदर कंप्यूटर पे ऑपरेशन करने का, एज ऑपरेटर कंप्यूटर का काम सिखाएंगे। उन्हें आपका जो है ना क्ले की कुछ टॉयज वगैरह बनाने वो सिखाएंगे। वो अंदर रह के थोड़ा सा इस मामले में बिजी होंगे। चौथा, हमने ये करा है कि खाने पे बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे कि खाना बहुत क्लास 1 होना चाहिए। एक हमने इंटेलिजेंस विंग बनाया है, जो अभी उसे ट्रेन करके हम सब जेलों में एक एक दो आदमी डेप्यूट करेंगे, ताकि जो उसमें जेल के इनमेट्स खतरनाक कैदी हैं उन पर भी निगरानी रहे, जेल के स्टाफ पे भी निगरानी रहे कि अंदर कोई मिली भगत नहीं रहे, ताकि हमें ठीक इनपुट मिलते रहें। उससे एक टेरर बना रहेगा कि ये हमें हर चीज़ की हमारी निगरानी होती है। ये एक बढ़िया फैसला कर दिया। चौथा, इसके बाद फिर हमने कराया है कि एक ट्रायल जो होती है, हम कैदी को लेके जा रहे हैं हवालाती को और उसे कोर्ट लेके जाते हैं, फिर उसे वापस लेके आते हैं, सभी 20 जनों से जैसे ऐसे लेके जाते हैं, तो हमारा मिनिमम 25 करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। अब हम इस पर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ हमें जुडिशरी से भी इसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हम चाहेंगे कि जैसे कोविड के दौरान होता रहा कि वीसी पे ही उनकी
ट्रायल जो है उन्हें वो हो जाए, ताकि हमारा वो 25 करोड़ रुपया जेल के लिए एक बहुत बड़ी सेविंग होगी। इसके अलावा हमने एक और कर दिया कि जो छोटे बच्चे हैं, कई बार ऐसा कल एक स्टूडेंट ने बताया हमें कि ये कई बार कुछ बच्चे अंदर जेल में जो जेल बोर्न बच्चे होते हैं, वो एक बच्चा 3 साल का हो गया और वो महिला कैदियों में रहा, क्योंकि महिलाओं का अलग वार्ड है। जब उसमें एक आदमी गया, स्टूडेंट जेल उसमें गया, तो उस बच्चा डर के अपनी माँ के चिपट गया। मतलब वो ये समझने लगा कि कभी देखा नहीं उसने मेरे को, तो ये देखता है कि जैसे कोई शेर आ गया। तो हमने ये सोचा है कि इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, इन्हें हम बाहर वैन में बैठा के घुमाने, उन्हें कोई भागने का डर नहीं, वो कोई कैदी नहीं है, वो तो एक किस्मत है कि वो कैद में पैदा हो गए। तो उन बच्चों को बाहर घुमाने के लिए वैन में, ताकि वो लोगों में जाके मिक्सअप हो, दुनिया देखे, रिक्रिएशन हो, बाजार जाएँ, वापस आएँ। और फिर उन स्कूलिंग तो उनकी करती हैं। 4 साल से जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब वो 4 साल के हो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें बाहर स्कूलों में लेके जाते हैं, स्कूलों में पढ़ के फिर वापस आते हैं। महिला कैदियों का भी हम सोच रहे हैं कि उन्हें अपने सर्वेलेंस में बाहर घुमाने ले जाएं, बाज़ार में घूम के आएँ, वापस उन्हें ले आएँ, ताकि उन्हें थोड़ा सा, उन्होंने इतना कोई बुरा नहीं कर रखा, ताकि उन्हें थोड़ा सा उनका टाइम भी थोड़ा बढ़ाएं टॉक्स के लिए। जैसे 5 मिनट है तो उसे 7-8 मिनट करने का हमने एक फैसला करा कि ऐसा कुछ करेंगे। तो इस तरीके से हमने कई चीज़ें जो है जेल में सुधार के लिए करी है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सर हाई सिक्योरिटी जेल हैं, उसको लेकर सर लगातार अपडेट्स जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। ये कहा जा रहा है कि रोहतक की जो सुनारिया जेल है, उसको फिलहाल जो है हाई सिक्योरिटी जेल जो है वो बनाया जाएगा, ताकि जो हाई प्रोफाइल कैदी, जो अब तक हम देखते कि अंबाला जेल में भी रहा करते थे, उनको, तमाम जो हाई सिक्योरिटी कैदी होते, उनको फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में देखने को मिलेगी। उसको लेकर किस तरीके की अपडेट है सर? देखिए, रोहतक जेल हम बहुत बढ़िया बना रहे हैं। मेरे ख्याल में वो इंडिया में अपने किस्म की अलग जेल होगी, जिसे बहुत हाई सिक्योरिटी जेल कहेंगे, जिसमें कोई जो टॉप खूंखार कैदी होंगे वो उसमें रखेंगे हम। और जैसे डेथ न्यूज़ हैं, इसके अलावा जो बहुत हार्ड क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने पूरे बड़े गैंग हैं, उनको उसमें रखेंगे। हम कल एक प्रस्ताव आया था सीएम साहब की तरफ से कि इसमें क्यों ना हम इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस को या बीएसएफ को या किस फोर्सेस को या सीआरपी को लगा दिया जाए, जो उसको वो ही उसकी निगरानी करे, लोकल पुलिस नहीं करे, ताकि वहाँ कोई भी 1% भी ये चांस नहीं रहे कि उसमें कहीं ना भागने को जगह होगी। उससे बहुत मतलब अद्भुत जेल बन रही है। उसके लिए पैसा सैंक्शन हो गया, सब हो गया, जल्दी से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जेलें और बना रहे हैं, हम दादरी में बना रहे हैं, पंचकूला में बना रहे हैं, फतेहाबाद में बना रहे हैं। और हम ये भी आया प्रस्ताव कि हिसार और अम्बाला की जो जेलें हैं पुरानी, जो शहर के अंदर हो गई और उनकी हालत जर्जर हो गई, उन्हें कहीं बाहर बना के फिर उन जेलों को शिफ्ट किया जाए। सर, इसके अलावा जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हरियाणा की जेलों का नाम जो है बदलने की प्रोसेस भी जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगी, तो सर क्या कोई नाम सोचा गया आप लोगों की तरफ से कि किस तरीके से जो है आप नाम चेंज करते हैं? सोचा गया है, हम जैसे कारागार सुधार गृह, कारागार आगे सुधार गृह, क्योंकि जो जेल में जाए उसे ये तो दिखना चाहिए ना कि जेल है, ताकि सुधरेगा तभी। कारागार सुधार गृह, उसका हम ऐसा कुछ नाम है जो एक अंडर कंसिडरेशन है, और भी कुछ नाम है, पर ये तब होगा जब एक्ट बन जाएगा, पहले विधानसभा में जाएगा, एक्ट होगा, तभी हम इसे अनाउंस कर सकेंगे। इसके अलावा हमने एक और करा, जैसे ज्ञानानंद जी हैं कुरुक्षेत्र वाले, अवधेशानंद जी हैं, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो सामाजिक रिफॉर्मर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनको हम जेल विजिट कराएं, वो दिन में लोगों को अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम दें, तो कैदियों को उनके दिमाग पे अच्छे बन के जाए। हमारा बेसिक थ्रस्ट अपॉन इस बात पे कर रहे हैं कि कैदी हमारे बढ़िया बन के बाहर जाए, अच्छा आचरण करें। एक बार इम्प्रेशन है, वो भी हमारे पे कल सोच में आया कि जब जेल से बाहर कोई आदमी जाता है, कैदी छूट के जाता है, अपनी पूरी वो करके जाता है, तो बाहर जाके लोग उसे कोई नौकरी भी नहीं रखता कि ये तो कैदी है। तो हम उसका भी एक आचरण बच जा रहा है, उसे देखते हैं कि किस तरीके से उसको भेजा जाए ताकि उसका अगला जीवन उसका ठीक हो जाए। उसे लिख के दिया जाए कि वो कैसा आदमी है, ठीक है, इसका ठीक रहेगा, ये इस तरीके का आदमी नहीं है, ताकि उसे अगला अपना जीवन बिताने में दिक्कत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो जेलों के सुधार को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।